हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखिए वेरिएबल्स पढ़े और वेरिएबल्स और कांस्टेंट देखिए ये एक भाई भाई हैं और कोई इनमें कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एप्लीकेशन अलग अलग है। तो क्या है, देखिए हम नॉर्मली अगर वेरिएबल्स की बात की जाए तो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, लिखते हैं डबल। और यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे हम एक पाई की वैल्यू देते हैं, पाई 3.14। देखिए मैथ का एक टर्म है ये, पाई की वैल्यू 3.14 हमेशा फिक्स्ड रहती है, ये कभी ग्लोबल वैल्यू है, चेंज नहीं होती है। तो हमने इसको वेरिएबल में डिक्लेयर किया, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। ये इसलिए नहीं सही है क्योंकि पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि वेरिएबल्स में ये देखिए प्रॉब्लम क्या है, वेरिएबल्स में हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो मिसाल के पे हज़ारों लाइन ऑफ कोड का हमारा ये प्रोजेक्ट है और हमने क्या किया, पाई की वैल्यू एक जगह दी, विद हमने उसको वेरिएबल डिक्लेयर करा था। तो हो भी सकता है फ्यूचर में हम थोड़ा सा गलती कर दें, पाई की वैल्यू हम वहाँ पे चेंज कर दें, क्योंकि वेरिएबल में हमने इसको डिक्लेयर। तो देखिए इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रोवाइड किए गए हैं। देर आर टू वेज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो फाइनल कीवर्ड के जरिए से कर सकते हैं, दूसरा कॉन्स्ट कीवर्ड के जरिए से कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी आपको बताया वेरिएबल इसलिए लेते हैं ताकि हम उसमें वर्क करेंगे, और वेरिएबल डिक्लेयर करने से लोकेशन हमको मिल जाती है। तो देखिए मेरी लोकेशन एक हमको मिल गई है, वहाँ पे हम डबल वैल्यू डाल सकते हैं और उस लोकेशन का नाम है पाई। लेकिन ये वेरिएबल है तो हम इसकी पाई की वैल्यू कभी भी दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 3.16, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा सॉफ्टवेयर में ऐसा उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि ये हम ना कर सकें, तो इसको ना कर सकने के लिए हमारे पास कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं और देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्स्ट, लिख देते हैं कॉन्स्ट। देखिए कॉन्स्ट लिख देने से क्या हुआ, अब देखिए वहाँ पहले तो ये पाई की वैल्यू हमसे ले रहा था, लेकिन अब ये नहीं ले रहा है, यानी सेकंड टाइम ये वैल्यू नहीं ले रहा है, यानी ये कांस्टेंट हो गया। यानी आपने एक बार वैल्यू अगर डाल दी है, दोबारा आप नहीं डाल सकते हैं। और यही चीज़ यूज़ केस हमारा फाइनल का भी है। अगर फाइनल हमने डिक्लेयर किया है तो फाइनल में आपने एक बार वैल्यू डाल दी तो दोबारा आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आपने कांस्टेंट समझ लिया हुआ, तो कांस्टेंट सही बात है। मैं आपको एक और केस बताता हूँ। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट का नाम हमें देना होता है। तो प्रोजेक्ट का नाम मान लीजिए हमारा हमने दिया है, वेरिएबल दिया ऐप नेम के अंदर, और यहाँ पे मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है करम, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम करम दे दिया है। तो ज़ाहिर बात मुझे पता है कि ऐप नेम कभी चेंज नहीं होता है, तो मैं क्यों ना इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दूँ। तो आप कभी भी कोई भी ऐप नेम में हमें एक ऐसा है कि गलती से कोई भी चेंज कर ही नहीं सकता है, यानी कंपाइल ही नहीं होगा अगर कभी कोई सेकेंड टाइम इसको वैल्यू चेंज करता है। ओके, तो देखिए फाइनल और कॉन्स्ट में क्या और डिफरेंस है। ये फाइनल जो है रन टाइम कांस्टेंट होता है, और ये कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर हुआ कांस्टेंट वो क्या होता है, कंपाइल टाइम कांस्टेंट होता है। तो देखिए ये जो है फाइनल रन टाइम कांस्टेंट है, दोनों में देखिए अब डिफरेंस समझिए। हमने लिख दिया कॉन्स्ट, ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम पे ही देखी है। तो ये कंपाइल टाइम पे कांस्टेंट जैसे क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं देता हूँ, तो यहीं पे देखिए वो क्या कह रहा है कि मुझे डिक्लेयर भी करने नहीं दे रहा है। यानी वो कंपाइलर कह रहा है मैं लोकेशन तुमको नहीं दिलाऊंगा। क्यों, अब ये इसकी एरर भी देखिए समझिए, वहीं पे वो बता भी रहा है। आप अगर वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप माउस का कर्सर ले जाइए, वहाँ पे लिख के आ रहा है द कांस्टेंट पाई मस्ट बी इनिशियलाइज, यानी इनिशियलाइज करना आपको उसी टाइम पे ज़रूरी है जब आप डिक्लेयर कर रहे हो। तो हम यहाँ पे ही डिक्लेयर के टाइम पे इसको दे देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कि कंपाइल टाइम कांस्टेंट। ठीक है, यानी हम कंपाइल ही नहीं होगा हमारा ये। अब रन टाइम का समझते हैं कि हम अगर पाई को रन टाइम क्यों दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, मेरी जो पाई की वैल्यू है वो सॉफ्टवेयर इंटरनेट से आनी है, यानी डेटाबेस से आनी है। तो हमारा सॉफ्टवेयर तो ये हमने दे दिया क्लाइंट को, बिल्ड करके क्लाइंट को कंपाइल करके हमने बिल्ड करके सॉफ्टवेयर दे दिया। अब क्लाइंट अब इसको चला रहा है। तो वहाँ पे मैंने इसको अंदर ऑप्शन दिया था कि पाई की वैल्यू डेटाबेस से आएगी। तो डाटा वो इंटरनेट कनेक्शन अगर उसके कंप्यूटर पे है तो वो जाहिर बात है मेरा कोड अंदर लगा हुआ है इंटरनेट से डेटा उठाने का, वहाँ से मान लीजिए पाई की वैल्यू आनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया तो कांस्टेंट से हम कंपाइल ही नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर क्लाइंट को दे ही नहीं सकते हैं। फाइनल में देखिए हमको एक ऑप्शन क्या मिलता है कि आप जब डिक्लेयर कर रहे हैं कांस्टेंट को, तो उस टाइम आप चाहो तो ऑप्शन है कि आप उस टाइम वैल्यू ना डालो, लेकिन बाद में आप डाल सकते हैं। तो बाद का यूज़ केस क्या होता है, बाद का यूज़ केस या तो ये हमारा क्लाइंट डाले अपने हाथ से, या फिर इंटरनेट से मैंने एक कोड लगाया कि इंटरनेट से डेटा आएगा, वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो फाइनल कीवर्ड में ऑप्शन मिलता है कि मैं बिल्ड करके सॉफ्टवेयर दे सकता हूँ किसी को, और उसको कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, अंदर में कांस्टेंट यूज़ कर सकता हूँ, ताकि क्लाइंट
केस ऑप्शन में डाल दूंगा कि क्लाइंट अपने हाथ से डाले कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी बहुत सी यूज़ केस है इसके। मान लीजिए क्लाइंट ने एक बार 3.14 डाल दिया अपने हाथ से, ठीक है, मैंने ऐसा कोई फॉर्म बनाया और फॉर्म में ही मैंने उससे पाई की वैल्यू ले ली। अब दोबारा पाई की वैल्यू कोई नहीं चेंज कर सकता है, तो इसको बोलते हैं रन टाइम कॉन्सेप्ट, यानी रन टाइम पे ही एक बार आपने वैल्यू दी, आप फिर दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा पाई इज इक्वल टू 3.1516 ये नहीं कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फाइनल कीवर्ड से हम एक बार ऑप्शन मिलता है कि एक बार डालने का, यानी हम उसी कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम डालने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जब एक बार आपको मिलेगा, आपने दोबारा फिर आपको नहीं देगा ये ऑप्शन। सो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। दूसरी एक चीज़ हम लोग ये और समझते हैं, तो दूसरी चीज़ ये है कि देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपने सब पढ़े होंगे, अगर सी पढ़ा होगा, जावा पढ़ी होगी, तो जावा में और डाट में डिफरेंस ये है, जावा और सी में ले लीजिए चाहे जावा में ले लीजिए, और डाट में डिफरेंस ये है कि डाट में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है हमारे, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये डाट सॉरी ये सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो सी लैंग्वेज में ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इनकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है। लेकिन डाट में ये जो इंटीजर है, डबल है, स्ट्रिंग है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बात को याद रखिएगा। एक सवाल है, आपको ये पता होना चाहिए कि डाट में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंटीजर, डबल, ये सब उसमें डाट में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो और इसीलिए ऑब्जेक्ट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, नल, ठीक है। हर प्रिमिटिव वैल्यू की एक अपनी वैल्यू होती है, जैसे अगर आप सी में जाएंगे तो इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्या है, डबल में सॉरी हमारे ये डाट में क्या है, एक सबकी यानी स्ट्रिंग की, इंटीजर की, सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कोई एक इंटीजर बनाते हैं, मान लीजिए पाई हम बनाते हैं, पाई वेरिएबल हमने बनाया और पाई की वेरिएबल को हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं पाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमको प्रिंट नहीं करने दे रहा, अब ये प्रिंट नहीं करने दे रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रिंट नहीं करने देगा आपको, ये पूछ क्या रहा है कि आपने, क्योंकि अब देखिए डाट में एक नई चीज़ भी है, याद रखिएगा, हो सकता है आप सी पढ़ के आए हो तो नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा। डाट में एक नल सेफ्टी का सॉफ्ट वो है, कॉन्सेप्ट है, ये करीब 2020 में ये जब फ्लटर 2.0 आया है, तो उस टाइम के बाद जो वर्जन्स है, उसके बाद के वर्जन्स में ये कॉन्सेप्ट आया था कि नल सेफ्टी का। नॉर्मली हम लोग जो वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं वो लिखते हैं डबल, पाई ऐसे लिख देते हैं, लेकिन डार्ट ने क्या कहा है कि डार्ट ने क्या कहा है कि आपकी जो वेरिएबल्स जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें नल सेफ्टी का भी कॉन्सेप्ट डार्ट ने लगा दिया है, कि आपसे पूछेगा कि फ्यूचर में आपको उसमें नल रखना है या नहीं रखना है। और मुझे पता है कि हमारा हमें जो पाई है उसको कभी फ्यूचर में नल नहीं रखना है, तो अगर नल नहीं रखना है तो आप इसको ऐसे ही रखिए। और इसीलिए एरर आ रही है नीचे, क्या कह रहा है कि अगर आपने नॉर्मल डिक्लेरेशन में ही का मतलब क्या निकलता है कि आपने कह दिया नॉर्मल डिक्लेरेशन मतलब कि मैं नल नहीं रखूँगा, तो ये एरर दे रहा है कि आप अगर नल नहीं रखनेंगे तो आप प्रिंट क्यों कर रहे हो उसको, पाई को, ठीक है। पाई जाहिर है नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू को कौन प्रिंट करा। सो इसलिए हम पहले ही से यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क का लगा के हम इसको नलेबल बता सकते हैं कि नल भी हो सकता है, पाई की वैल्यू वैल्यू भी हो सकती है इसमें कोई, ये नल भी हो सकता है। ये नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, ये हम लोग आगे की वीडियो में मैं इस पर आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं रन करता हूँ, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है, नल। लेकिन ये याद रखिएगा ये नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप कोई सवाल है आपके सामने कि अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है जो आपके इंटीजर, डबल और स्ट्रिंग की जो डाट में है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनकी नल है, क्योंकि जो इंटीजर और स्ट्रिंग और डाट सॉरी इंटीजर, स्ट्रिंग और डबल है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक डिफरेंस है सी में और डाट में। होप आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ लिया होगा। इस वीडियो में देखिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।